बहुत कृपा जागृत आहे. आपण एकतेने भगवंताला आणि बाबाला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुंदेव जी को प्रणाम. परमात्मा नमस्कार जी. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुंदेव जी को प्रणाम. परमात्मा परम पूज्य परमात्मा शोक मंडल वर्धमानगर नागपुर की ओर से भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा से महान त्यागी बाबा जुंदेव जी इनके आदेशानुसार आज कुमसर तहसील अंतर्गत कुमसर में ही बाबा के सेवक गिरी जी इनके निज निवास स्थान पर मासिक नवमाह कार्य संपन्न हुआ. उसके पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक शुरुआत. इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के निर्माता बुद्धि के दाता शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है. भगवान को मेरा प्रणाम. उसी प्रकार हम सभी सेवकों के सदगुरु मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुंदेव जी उपस्थित है. बाबा को मेरा प्रणाम. बाबा को साथ में कंधा से कंधा लगाकर चलने वाली माँ की ममता माता श्री वाराणसी से उपस्थित है. को मेरा प्रणाम. आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष परम पूज्य परमात्मा शोक मंडल वर्धमानगर नागपुर के संचालक हमारे भाई संजू भाव महाकाल जी उपस्थित है. आपको मेरा प्रणाम. मंचासीन हमारे डगरी से आए हुए मार्गदर्शक विश्राम हो. आज के संचालक आशीष दादा, हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए आश्रय जी, बनकर जी, कावड़े जी, मुंडे जी, कुलवती जी और मंचासीन मंडल अंतर्गत समस्त मार्गदर्शक आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. मंचों पर बैठे हुए जवाबदार सेवक, सामने बैठे हुए समस्त सेवक सभी का बाल गोपाल आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. मार्ग में आने के पहले लातों बनाए देवी देवता, लातों बनाए हमने देवी देवता, कोई ना आया काम और सारे संकट पल में दूर हो गए जब लिया बाबा का नाम, जब लिया बाबा का नाम. हमने उसके पहले मार्ग में आने के पहले नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन हमारे दुख दूर करने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई भी नहीं आया. सिर्फ एक आए, वह हमारे भगवान बाबा हनुमान जी, जिन्होंने महान त्यागी बाबा जुंदेव जी जिन्होंने उनकी प्राप्ति किया. उसी प्रकार दुखों से ग्रसित मैं भी एक व्यक्ति था. मुझे संतान होती थी, मर जाती थी. ऐसे करते करते 4 बच्चे मैंने इस धरती के अंदर में डाल चुका. पंजाब पुजारी बहुत किया. पंजाब पुजारी को कपड़ा भी लेके दिया, दारू भी लेके दिया, मुर्गा भी लेके दिया. मुर्गा कैसा? उल्टे भूरे वाला, वो भी काला होना, नींबू होना, वो भी उल्टे घंटी का. नाना प्रकार से हार चुका था मैं. उस जमाने में हजारों रुपए बहुत होते थे. हम रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति. समझ में नहीं आया और समझ में नहीं आने के कारण मुझे दारू का छंद लगा. दारू का व्यसन शुरू हुआ. अब दारू का व्यसन ऐसा शुरू हुआ मेरे सेवक भाई, मैं दारू ऐसे पिया कि जितने भी दागीने मेरे पत्नी को थे वो भी बेच के खा गया. जितने पीतल कांसे के बर्तन थे वो भी बेच के खा गया. दारू पी गया, अब बचा कुछ नहीं. अब बोला कैसा करूं? पंडा पुजारी से भी थक हार गया था. बच्चे होते थे, मर जाते थे. बहुत डॉक्टर इलाज भी करवाया, पंडा पुजारी से भी इलाज कराया, कहीं पे मुझे आराम नहीं मिला. आराम नहीं मिलने के बाद में दारू का व्यसन लगा. दारू आदि घर सारू, आधी हिंदी आधी मराठी बोलूंगा क्योंकि महाराष्ट्र किनारे रहने वाला आदमी हूं मैं. अब एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन खूब दारू पी के आया, नशे नशे में पत्नी को मार दिया. पत्नी को मार दिया. पत्नी मुझे छोड़ के चले गई. गाने के द्वारा भी बताऊंगा. एक पाव हटाऊन गरीबी हटाऊन गरा तो चालून गाना
कुठं गेली होती अजून बाई तुझा स्वयंपाक नाही झाला वारे बायकोला धरा धर वारे दारूचा खेळ महाकाळकर बाई हसू लागली अब मारपीट करने के कारण मेरी पत्नी मुझे क्या कहती है अरे बेवड़ा तू बेवड़ा दारूची बाटली गरीबी फाटली आता सांभाळ तुझ्या लेकराला मैं तो मैके चली अब मारपीट खाई अब एका दिन का होता तो सही भी लेती बेचारी अब रोज रोज का वही नाटक था मेरा पत्नी मुझे छोड़ के अपने मैके में चले गई तो बेवड़ा है इसमें मैं चल लो अपने मायचा घरी और 3 बार लेने गया पत्नी मेरे साथ में नहीं आई बोले गांव के 2-4 आदमी को ला सरपंच को ला मुकदम को ला कब जाऊंगी नहीं तो मैं तेरे साथ में नहीं आती गांव के 4-5 लोगों को लेके गया उसके बाद में भी पत्नी ने टस से मस नहीं किया आने के लिए मेरे साथ में अब बोला किसी तरह तो मनाना पड़ेगा बच्चे हैं घर में तब मेरे मन में उपाय सूझा हर कोई बेवड़ा इसी प्रकार का उपाय करता है मुझे अनुभव है इस मार्ग के जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उनको तो सच्चा अनुभव है तब क्या कहता हूं मैं अपने पत्नी को बेवड़ा अरे मेरे सपनों की तू रानी तेरे दिल का मैं राजकुमार अब दारू कभी नहीं पीऊंगा मुझे आने लगा तुझ पे प्यार हा बेवड़ा पाहिलं म्हणे त्यावेळेस तो माझी पत्नी का म्हणे हा बेवड़ा आज सपनों की रानी नजर आली ना त्या दिवशी दनादन देलास तो दिवस कोणचा होता म्हणे आज रानी नजर येतो म्हणे तुले अगं म्हणलं झालं ते झालं राहू दे पण तू चाल किसी तरह मनाया भैया मेरे सपनों की तू रानी तेरे दिल का मैं राजकुमार अब दारू कभी नहीं पीऊंगा मुझे आने लगा तुझ पे प्यार अरे सुन मेरी गीता अब दारू नहीं पीता अरे ये तो है तुझको पता हे बेवड़िया मैंने जाऊ दे हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा मैंने हटा तेरी सावन की घटा उधर जाने दे मैं तो नहीं आती किसी तरह भैया मन्ना मुन्ना के घर में लाया किसी तरह उसको मन्ना मुन्ना के लाया अब बोला मेरे परिवार में कम से कम 88-89 से ये परमात्मा की सेवा मेरे चाचा लोग थे काका क्या गया काका जी जाला पाप कहाँ पड़ेगा उस समय हमारे मध्य प्रदेश की तरफ उधर मार्गदर्शक नहीं थे मेरे मार्गदर्शक सम्मानीय खोपरागढ़ गुरुजी इनके निवास स्थान पर आया मैं तुम सर आया खोपरागढ़ जी के पास से उन्होंने मुझे 3 दिन के कार्य दिया और 3 दिन वो कार्य भी लेने आया था मैं आने के लिए पैसा नहीं था महाकालकर भाई तुम सर आने के लिए पैसा नहीं था अपने पत्नी के पैर की पायल गिरवी रख के मैं कार्य लेने आया कार्य मिले कार्य किया कुछ दिन के बाद में अच्छे हो गए और इस मानव धर्म का सेवक क्या कहता है अच्छा होने के बाद में अभी बताया उन्होंने विनोद भाऊ देवरी वाले ने बताया कि जब पैसा हो गया तो क्या कहता है बाबा का सेवक अरे सोने से चांदी से हीरे से मोती से मैं तुझको सजा दूंगा अपनी पत्नी को बताया फिक्र नहीं करना मेरे जो बुरे व्यसन थे पूरे खत्म हो गए जो विकार थे मन के वो पूरे खत्म हो गए अब बोले तू जैसा बोलेगी वैसा मैं तेरे लिए दागिने लाके दूंगा अरे सोने से चांदी से हीरे से मोती से मैं तुझको सजा दूंगा मैं तो जनवरी 26 को मोदा आश्रम जाऊंगा मैं तो जनवरी 26 को मोदा आश्रम जाऊंगा बाबा
बाबा के मार्ग में आता है सेवक, उसको कहीं का भी सेवक सम्मेलन हो, भगवत कार्य हो, वहां जाने की उसको इच्छा रहती है और बड़े उत्साह के साथ में इस बाबा का सेवक बाबा के कार्यक्रम में जाता है। जो तत्व शब्द नियम का पालन करता है वही जाता है, नहीं तो फिर देगा हरी पनगावरी, ऐसे ही सेवक खूब है। भगवान ऐसे को देना नाही मोगऱ्याची उदबत्ती लावली देवस्याने पावल का, मनात नाही भाव बरोबर देवस्याने धावल का। मनातले जे भाव है, जो मन के हमारे भाव है वो अच्छे होना चाहिए, तभी वो भगवान हमारे पीछे दौड़ेगा। नहीं तो भगवान हमारे बाप का नौकर नहीं है। महान थे की बाबा जुमदेव जी को बोल दिए थे, भगवान बाबा हनुमान जी तू तुझ्या बापाचा नौकर नाही, तू जेव्हा बोलवशील तेव्हा मी येईल। ये बाबा के वो कमले से निकले हुए शब्द है मेरे सेवक भाइयों, और इसलिए कहता हूं मैं ये भगवत कार्य है। इस भगवत कार्य में जाकर के अपने आस पड़ोस में भी जो दीन दुखी गरीब लोग हैं, जो व्यसनी लोग हैं, उससे भी आप जगाने का कार्य करें, उसको समझाए। इसलिए कहना है, अरे चल चल मेरे भैया रे, ज्यादा न कर तू तेरी, बन जुमदेव जी का सेवक तू, क्या है तेरी मजबूरी। तो त्रिशूल हम इस पे रहना कायम, ये बात मैं सबसे कहता हूँ, अजी कहता हूँ, जुमदेव जी का सेवक हूँ, सबसे नमस्कार करता हूँ। मैं जुमदेव जी का सेवक हूँ, सबसे नमस्कार करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार जी।